इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आप कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदने के वक्त उस समय जो है से यह डॉक्यूमेंट जो है से आपको चेक कर लेना होगा दोस्तों, तभी ज़मीन को खरीदिए। न क्या होता है कि आपका सारा कमाई ज़िंदगी का वह ज़मीन के चलते पूरा कमाई आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़मीन खरीदते वक्त चेक किया जाता है और कैसे उस जमीन को आप जब खरीदिएगा तो पूर्ण रूप से आपका अधिकार रहेगा और आप ठगी से भी बच सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप जमीन खरीदिएगा तो ये तो फिक्स है कि पहले वो आपको से रेट के बात करेगा। ये ना कहेगा कि मेरा ये कैसा जमीन है, ये तो आपको पूछना पड़ेगा। वो तो सिंपल में कहेगा कि भाई ऐसे कट्ठा लेंगे, 4 लाख कट्ठा लेंगे या 12 लाख कट्ठा लेंगे, इस हिसाब से भाव बोल देगा, या 5 लाख डिसमिल लेंगे, इस प्रकार से। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेना है ताकि आप ठगी से भी बच सकते हैं और जान भी सकते हैं कि उस जमीन पर जो बेच रहा है उसका मालिकाना हक है या नहीं हक है, वह उसका मालिक है कि नहीं है उस जमीन का रियल में, वह भी जान जाइएगा। तो चलिए बताते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जमीन खरीदने से पहले आप उसको से पूछ लीजिए कि आपका यह कैसा जमीन है, आपका केवाला है कि खतियाना है। आप उसको से पूछिए कि केवाला जमीन है, केवाला है, या फिर वो आपको से पूछ लीजिए कि खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन है। खतियानी का मतलब जो विरासत में मिला हुआ होता है पूर्वज से, जो खतियान से उसका हकदार होता है, वह खाता अपलॉट का उनके पूर्वज ही मालिक होते हैं, उसको खतियानी जमीन कहते हैं। जो अंग्रेज के द्वारा सर्वे हुआ था उसी समय से जो उनके पिता हैं उस पर अधिकार हो जाता है और पिता के अधिकार पर पुत्र का हो जाता है। तो इस प्रकार से खतियानी जमीन होता है। कि केवाला जमीन है, यदि केवाला जमीन है तो आप उसको प्रयास कीजिए कि यदि केवाला कहा तो प्रयास कीजिएगा आप कि हो सके तो उसका केवाला आप चेक कर लीजिए कि वह केवाला से, मान लीजिए यह एक प्लॉट है, यह एक प्लॉट है, तो इस प्लॉट में केवाला से वह कितना जमीन जो है से खरीदा था। ऐसा तो ना है कि मान के चलिए कि वो खरीदा 4 डिसमिल, खरीदा 4 डिसमिल और जब बेचने के वक्त आया तो कब्जा मान के चलिए कि वह जोतते कोड़ते या कब्जा जो है से 5 डिसमिल कर ले है। कब्जा कितना कर ले है? 5 डिसमिल कर ले। तो आप क्या कीजिएगा, 5 डिसमिल ले लीजिएगा नहीं, जितना कि उसका केवाला है उतने आप लीजिएगा। तो पहले उसको से आप पूछ लीजिए कि केवाला जमीन है कि खतियानी। यदि खतियानी कहा तो वहां पे ये भी आप पूछ लीजिए कि ये जो प्लॉट है इसमें कई हिस्सेदार हुए, कई हिस्सेदार हुए, अब आपको कैसे यह प्राप्त हुआ, इसमें आपका कितना हक है। यदि मान के चले कि वो बता दिया कि ये प्लॉट है उनके पूर्वज के नाम पर, इसमें वह 3 भाई हुआ, इसमें कितना हुआ 3 भाई। अब ये जो पूरा प्लॉट है दोस्तों वह 4 डिसमिल का है। कितना का है? 4 डिसमिल का। तो इसमें हक उसको कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि 1.33 1.33 डिसमिल, डिसमिल उसका हिस्सा हुआ प्रति व्यक्ति के दोस्तों। तो आपको इसके में यदि खतियानी जमीन बताया तो आप पहले इसको आप एक सिडौला के अनुकूल पूछ लीजिए कि आप इस खतियान में जो आपका हिस्सा है वह कैसे है, कै भाई है। कहीं ऐसा तो ना हो आपको कि कह दे रहा है कि यहाँ पूरा प्लॉट जैसे मेरा हिस्सा में मिल गया है और बाद में पता चले कि नहीं जी नहीं, इसमें 2 भाई का इसमें भी हिस्सा है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, इसमें भी दोनों भाई का हिस्सा है। तो ऐसा अगर होगा तो आप उनके भाई से भी जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़मीन लेने में आपका पूरा जो पैसा है वह लग जाता है दोस्तों। अब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा तो आपका जो है सब पूरा कमाई चल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस चलते आप जल्दीबाजी न कीजिए, क्योंकि जो ज़मीन बेच रहा है वो आपको से जो वर्तमान में रेट चलता है वो अनुकूल रेट आपको से लेता है, तभी वो आपको जो है से ज़मीन दे रहा है, अन्यथा किसी और को दे देता है। इसी चलते आप हड़बड़ाइए नहीं। हाँ, यदि वैसा जगह पर हड़बड़ाया जाता है जहाँ पे मान के चले कि आप स्वयं बसे हुए हैं और वहाँ पे ज़मीन बिक रहा है, तो वहाँ पे जो है जिस गाँव में आप रहते हैं उसी गाँव में बिक रहा है, तो वहाँ पे जो है से आप जानकार रहते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीन में है किसी प्रकार का फ्रॉडिंग नहीं है, तो वहाँ पे आप जल्दीबाजी कर सकते हैं, वहाँ पे आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं शहर में ले रहे हैं, किसी दूसरे ठाव ज़मीन को ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन सब डॉक्यूमेंट को जरूर चेक कीजिए कि कैसा ज़मीन है। अब मान लीजिए खतियान ज़मीन है तो इस प्रकार से आप जान लीजिए। और तीसरा ये भी आपको जानना होगा दोस्तों कि यह जो ज़मीन है वह कैसा है। हो सकता है दानी ज़मीन भी होता है, जैसे उनको पूर्वज कहीं बस जाते हैं, बस जाते हैं, तो वह जैसे
दान पत्र के अनुकूल भी जमीन मिल जाता है। दान पत्र जमीन, जमीन दान पत्र जमीन, दान पत्र जमीन भी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भगीना है, आप उसको देना चाह रहे हैं, तो सोचिएगा कि यदि रजिस्ट्री कराएं तो इसको रजिस्ट्री फीस लगेगा, इससे हम दान पत्र कर दे रहे हैं। तो दान पत्र भी आप जान लीजिए कि वह उसका कैसा जमीन है। यदि दान पत्र जमीन है तो उसके पहले उसके पूर्वज इस प्लॉट को किसी को लिख तो ना दिए हैं ना, ऐसा पता चलेगा कि इसमें भी वह पूर्वज उनको लिख भी दिए हैं, इनको दान भी दे दिए, तो आपका मामला हो जाएगा लचर पचर। तो आप जान लीजिए कि दान पत्र है और इसका कब्जा है कि नहीं। अगर ये कह रहा है तो इसको से भी पूछ लीजिए कि केवाला जमीन है, कैसा जमीन है, और इसका कब्जा भी देखें दोस्तों, क्योंकि कब्जा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कब्जा उसका भी रहेगा और इसको से टाइप पूछ लीजिए कि आपका कैसा जमीन है, केवाला है कि खतियानी है। अगर खतियानी है या केवाला है तो आप इसको देख लीजिए। केवाला कहेगा तो केवाला देख लीजिए कि उसका पूर्वज कितना खरीदा था और कितना हमसे बेच रहा है। अगर खतियानी कहा तो खतियान को देख लीजिए और प्लॉट को नपवा लीजिए। उसके बाद हिस्सेदार को पूछ लीजिए कि इस प्लॉट में आप कै भागे हैं। या दान पत्र कहा तो आप देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट सही से उसको मिला हुआ है नहीं और किसने दान किया है दोस्तों। इसके बाद आप दान कर दिया है, किसने किया है। अगर मान के चलिए कि किसी का जमीने नहीं था, वो इसको दान दे दिया और आप फिर उसको दान के अनुकूल आप ले जाएगा, तो वहाँ पे आप फ्रॉड तैयार हो जाए। मान लीजिए कि ये जो जमीन था यह किसी ए मालिक का था और यहाँ पे कोई आया सी और इसी प्लॉट के जैसे दान कर दिया। अब आप सोचिएगा कि हम इस सी से ले रहे हैं, आप मान के चलिए कि यहाँ पे डी है, अब इसको से आप ले रहे हैं, तो आप क्या सोचिएगा कि ये तो इस पे मेरे इस प्लॉट पे मेरा हक हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं हो, क्योंकि ए का जमीन था। हाँ, यदि ए आपको दान दे दे, ये आपको क्या करें, दान दे देवे, तो आपका जमीन इससे ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आज के दौर में जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पे देखिए कि ऑनलाइन रसीद कट रहा है या नहीं, रसीद कट रहा है कि नहीं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसको एकदम इम्पोर्टेंट मानिए कि ऑनलाइन से रसीद कट रहा है या नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है दोस्तों। अगर ऑनलाइन से रसीद नहीं कटेगा तो आपका दखिल खारिज कैसे होगा, दखिल खारिज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है इसका ऑनलाइन पर जब रसीद ना कटेगा तो सबसे पहले इसको आप ऑनलाइन पर चेक, फिर अपने आप पर चेक, तो थोड़ा सा मजरा जो है से ज़्यादा दूर के पड़ जाएगा। इस चलते ऑनलाइन से भी देख लीजिए कि रसीद कट रहा है नहीं, और हो सके तो यहाँ तक भी देख लीजिए कि ऑनलाइन से रसीद कट रहा है और किसके नाम से कट रहा है। पूरा हक है दोस्तों कि किसके नाम से कट रहा है। यदि इसके पिता के नाम से कट रहा है तो आपको ठीक है, क्योंकि अभी भी पिता के नाम पर है तो पुत्र बेच सकता है। अब पता चले कि इसको बड़े भाई के नाम पर कट रहा है और यह जैसे छोटा भाई बेच रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे सिस्टम को समझने की जरूरत है कि यह जो प्रॉपर्टी है जब बड़े भाई के नाम पर रसीद कट रहा है, छोटा भाई इसमें बेच रहा है और मान लीजिए कि केवाला जमीन है, तो वहाँ पे समझने योग्य बात है कि कहीं यह बहुत दिन पहले या वर्तमान में तो न लिया गया है। यदि वर्तमान में लिया गया होगा तो हो सकता है उसमें छोटा भाई का हिस्सा न भी मिले, क्योंकि नियम भी अब चेंज हो चुका है दोस्तों कि जिसके नाम पर जमीन होगा उसी के नाम पर वही जमीन को मालिकाना हक। 2012 में यह जो नियम है दोस्तों हो गया है कि जिसके नाम पर जमीन रहेगा वही जमीन का मालिक रहेगा। ढेर पहले ऐसा होता था, जैसे संपत्ति को एकाग्र करके, यानी कि पूरी तरीका से जब भाई एक में होते थे उस समय जमीन ले आ जाता था तो कुछ कुछ मामलों में हिस्सा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको भी आप चेक कर लीजिए कि किसके नाम से कट रहा है। और यहाँ पे और आपको कहने योग्य बात है कि यदि वह जो है से जमीन केवाला कह दिया कि केवाला है, तो यहाँ पे केवाला देखिए कि किसके नाम पर केवाला है, पिता के नाम पर है, पिता के नाम पर है या माता के नाम पर है या भाई के नाम पर है। इसको भी आप देख लीजिए कि किसके नाम पर है और यह जो है से इसको कैसे मिला जो बेच रहा है। ऐसा ना पता चले कि ये पिता माता के नाम पर है, अब ये जो है से उसका पुत्र नहीं है, उसका साइड में क्या है, कोई भगना है और उसको दान भी नहीं मिला और खाली कब्जा के अनुकूल बेच रहा है, तो ऐसा जमीन रिक्सी हो जाता है दोस्तों। ना भी खरीदें, क्योंकि वैसा जमीन जब आप पूरा पैसा जब दे ही दीजिएगा तो आप वैसा जमीन काहे ले लीजिएगा। यदि वैसा जमीन कब ले सकते हैं आप, जैसे कि आप न के बराबर पैसा दे रहे हैं तो सोचिए कि चलिए कंगाल से अच्छा जंजाल सही है, इस प्रकार से। लेकिन आप यदि पूरा पैसा दे रहे हैं तो उसको आपको पूरा हक है कि केवाला जब बोल दिया कै डिसमिल है, इसमें भी देखिए किसके नाम पर है, किसके नाम पर है ये भी देख लीजिए। और खतियानी जमीन कहा तो इसमें भी आप देख लीजिए कि खतियानी जमीन तो था तो इसमें कितना वह भाई है, कितना
भाई है, कितना भाई है और कैसे इसको हिस्सा, इस प्लॉट में कितना इसका रकबा है, पा भी लीजिए जमीन को, और उसके बाद खाता प्लॉट निकाल लीजिए, उसके बाद जमीन खरीदिए और ऑनलाइन पर देख भी लीजिए कि इनके नाम पर रसीद कट रहा है, और अगल बगल से जांच भी लीजिए कि किसी प्रकार के इस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। और इस प्रकार से आप तब जमीन को खरीदिए और उसको पूरा वसूल पैसा दे दीजिए। तो अगर उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह जानकारी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।